अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम दिनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है जी हाउ रशिया सोल्ड इंडियन रिफाइंड ऑयल टू पाकिस्तान वाया रोजनेफ्ट। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक जो है प्लस न्यूज़ की ये वीडियो है, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। लाजमी को सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम मोहम्मद, मेरे साथ है नवीन इकबाल, मलिक शक्कर इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। पाकिस्तान ने रूस का नहीं भारत का तेल खरीद लिया। इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपर्टों की राय, ये तेल रशिया से नहीं आया, यूएई के टैंकर से ओमान से लादकर पाकिस्तान पहुंचा। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है पड़ोसी देश पाकिस्तान से। पाकिस्तान कोई काम करे और उसमें झोल ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। दोस्तों, पाकिस्तान ने रशिया से 1 लाख टन 1 लाख बैरल का तेल मंगाया, लेकिन ये तेल सीधा एक किश्तों में नहीं आया, 2 अलग अलग किश्तों में 2 बड़े बड़े जहाजों के अंदर भरकर आया। लेकिन अब इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बातें चल रही हैं कि रशिया से ये जो पाकिस्तान ने तेल खरीदा है, ये तेल रिफाइंड भारत के अंदर हुआ है। भारत ने रिफाइन करके किसी तीसरे देश को बेच दिया और उस देश से पाकिस्तान ने वो तेल खरीद लिया। अब पाकिस्तान वाले तो कह रहे हैं कि हमने $20 प्रति बैरल की बचत कर ली, लेकिन कौन कहेगा कि इन्होंने बचत कर ली, क्योंकि क्रूड ऑयल पर बचत है, इन्होंने तो रिफाइन ऑयल खरीदा है। दोस्तों, सारी बातें जानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपके सामने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल चल रहा है, एक ऑफिशियल है जिनका नाम है @फिंडली रिचर्डसन, और इन्होंने कहा है कि मार्केट के अंदर अफवाहें चल रही हैं कि सबसे पहले रशिया से तेल आया भारत के अंदर, भारत ने उसे रिफाइन किया, फिर यूएई की फर्म को बेच दिया और यूएई ने फिर उसे पाकिस्तान के अंदर बेच दिया। हालांकि इस तरीके की बातें चल रही है, उनका ये कहना है, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है। अफवाहें ये भी हैं कि सबसे पहले तेल रशिया से ईरान आया, फिर ईरान से ओमान गया और ओमान से फिर इंडिया गया और फिर इंडिया से यूएई और फिर यूएई से पाकिस्तान गया। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि हम जो जानते हैं वो ये है कि पाकिस्तान ने 1 लाख टन का तेल रशिया से खरीदा, लेकिन ये तेल रशिया से नहीं आ रहा है, दुनिया के तीसरे देश से आ रहा है। इन्होंने यूएई की एक कंपनी है प्योर पॉइंट, उनका एक टैंकर लिया और उस टैंकर के अंदर 45,000 टन का जो एक क्रूड ऑयल है वो लोड किया और वो कराची के पोर्ट पर 11 जून को पहुंचा, जिसके बाद शहबाज शरीफ ने पूरी दुनिया के अंदर हो हल्ला करना शुरू कर दिया कि तेल आ गया, रशिया का तेल आ गया। लेकिन ये जो तेल है ये ओमान के पानी से लोड किया गया 6 से 8 जून को और वो पहुंचा पाकिस्तान 11 जून को। ये कार्गो रशिया से आया ही नहीं है। और ओमान के यहाँ से तेल कैसे आया है, तो ये एक सोचने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पर जो एक इसके पीछे की जो स्टोरी है वो ये है कि रशिया से तेल भारत आया, भारत ने उसे रिफाइन किया, उसे वो यूएई बेच रहा है या फिर ओमान बेच रहा है, वहाँ से फिर ये एक थर्ड कंट्री से तेल सप्लाई होकर पाकिस्तान जा रहा है। आपको भी पता है कि पाकिस्तान भारत से सीधा तेल नहीं खरीद सकता है, यही कारण है कि बिचौलिए इन्होंने मिडल ईस्ट के अंदर डाले और यहाँ पर तेल इन्होंने पाकिस्तान से अंदर पहुंचा है, ये तीसरे देश से पहुंचा है। रशिया तो दूर दूर तक नहीं है। दूसरा जो कंटेनर इनका आ रहा है, कार्गो आ रहा है, वो 55,000 टन का आ रहा है, लेकिन वो भी रशिया से नहीं आ रहा है, वो आ रहा है ग्रीस से। ग्रीस से आ रहा है तो कहाँ जा रहा है, वो पाकिस्तान नहीं जा रहा है, वो जा रहा है भारत के अंदर, और भारत के अंदर गुजरात के अंदर जा रहा है। और वहाँ पर एक रिफाइनरी है नायरा रिफाइनरी, और उस रिफाइनरी में ही रशिया की एक कंपनी है रोजनेफ्ट, और वहाँ पर वो जो तेल है वो रिफाइन होगा और फिर वो जो रोजनेफ्ट कंपनी है वो डिसाइड करेगी कि ये तेल पाकिस्तान को देना है या ओमान को देना है। तो ये सिचुएशन इन्होंने बताई है, और बेसिकली ये सारा ट्रैक करते हैं शिपिंग की इंडस्ट्री में कि कौन सी शिप कहाँ से चला और कहाँ पहुँचा, कौन से देश का तेल झोल हो रहा है, तेल का खेल हो रहा है, ये सारी चीज़ें नज़र रखते हैं। और पाकिस्तान ने अब रशिया से तेल खरीदा है, लेकिन इनडायरेक्टली रशिया की जो प्रेजेंस है वो भारत के अंदर ज़्यादा है, भारत के अंदर रिफाइनरियों के अंदर उसकी इन्वेस्टमेंट है। तो यही कारण है कि रशिया से तेल पहले भारत आता है, भारत से फिर वो तेल सीधा तो वो रशिया वाले पाकिस्तान को नहीं बेच सकते हैं, तो यही कारण है कि रशिया वाले मिडल ईस्ट को पहले दे देते हैं और फिर वो जो तेल है पाकिस्तान जाता है।
अब दोस्तों पाकिस्तान वाले कितना मर्जी कर लें, भारत की दोस्तों धाकी इतनी है कि आप इनडायरेक्टली सारी चीज़ें भारत से ही खरीदने वाले हो आने वाले फ्यूचर के अंदर। रशिया का तो एग्जांपल आपने देख ही लिया है दोस्तों, हमने तो यूरोपियन कंट्रीज़ को नहीं छोड़ा, रशिया का तेल हमारे देश के अंदर रिफाइन होकर यूरोप के अंदर जा रहा है, तो ये पाकिस्तान किस खेत की मूली है। आप जरा ये आर्टिकल देखिए, ये आप जहाज देख रहे हैं जहाँ पर तेल की सप्लाई होती है जिन जहाज़ों के अंदर, इन जहाज़ों के अंदर सबसे कम जो एक तेल है वो 70,000 बैरल से लेकर 1,90,000 बैरल का आता है, और पाकिस्तान ने तो सारा 1 लाख बैरल खरीदा है तेल। तो इस सिचुएशन में आप समझ सकते हो कि एक अकेला जहाज इनके लिए स्पेशल तो आने वाला नहीं है। रशिया उसकी अरेंजमेंट एशिया से ही करेगा, और वो अरेंजमेंट उन्होंने भारत से कर दी। अब दोस्तों पाकिस्तान वाले कितना मर्जी कहें कि हमने तो या रशिया से खरीदा है, लेकिन रशिया वालों ने वो जुगाड़ भारत के अंदर से किया है और फिर वो सप्लाई पाकिस्तान के अंदर हुई है। ये है दोस्तों इंटरनेशनल मार्केट में जो बातें चल रही हैं, और पाकिस्तान के लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि आप चीज़ें तो फिर भी भारत से ही खरीद रहे हो। तो इस मामले में बकाए यहाँ पर मुंह बनाने के आप सीधा ही भारत के पास आ जाते तो भारत आपको ज़रूर थोड़े सस्ते रेटों में भी दे सकता। वैसे भी तो भारत नेपाल को भी तो दे रहा है, बांग्लादेश को भी तो दे ही रहा है। आपका क्या कहना है दोस्तों, पाकिस्तान कितना मर्जी बड़ा हो जाए भारत से तो छोटा ही रहने वाला है। जी तो भाई लोगों क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में नदीर साहब? अभी ये नई खबर मिली है आपको, तो मेरे यहाँ पे आप ज्यादा डिबेट करते हैं, ज्यादा गहराई में जाते हैं। आपको तो सब पता होता है ना, आपने पढ़ा होता है। अंतर स्वामी है हमारे जनाब जी। एक बार भाई जी अजीब हो गया, यहाँ पे बारह बजे अजीब होता है। नहीं, ये वाकई बात ठीक है कि जो भी चीज़ आएगी ज़ाहिर रिफाइनरी सिस्टम हमारे पास नहीं है। है भी तो थोड़े छोटे पैमाने पर हो, लेकिन वो सऊदी ऑयल वगैरह या दूसरे ऑयल का है, लेकिन मेरे ख्याल में जो रशियन ऑयल है उसकी रिफाइनरी सिस्टम जो है वो लगी हुई है इंडिया में है रशियन कंपनी, और वो रिफाइन करके जो है वो दूसरे देशों को इधर से उधर देती है। तो पहले तो ज़ाहिर इंडिया में ही आएगा, लेकिन जो सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है ना वो ये है कि इंडिया में आ जाए तो इंडिया से डायरेक्ट जो है वो वाया रोड्स आ जाता तो वो ज़्यादा सस्ता पड़ जाता था। ठीक है, अभी जैसे काफ़ी कमेंट्स भी आए और उनमें लिखा हुआ था कि इंडिया को मेरे ख्याल में $56 पर बैरल का मिला है और पाकिस्तान को 69 का मिला है। ठीक है, लेकिन एक बात ये है कि डील तो रशिया से हुई है ना, डील किसी और से नहीं हुई, और तेल तो रशिया का ही है और रशिया से ही डील हुई है, डायरेक्ट रशिया से हुई है। लेकिन आया कैसे है वो इनडायरेक्ट आया है, वो ये नहीं कह सकते कि रशिया से सीधा इधर आ गया झूठ आया। तो ज़ाहिर है पहले आया इंडिया में, इंडिया से जो है वो रिफाइंड हुआ, रिफाइंड होकर फिर अगर इंडिया के साथ ट्रेड होती है हमारी तो फिर तो सीधा बाई रोड आ जाना था, सस्ता भी पड़ जाना था। और लेकिन वो पहले गया दुबई से, फिर जो है वो कराची एयरपोर्ट पे आया, कराची एयरपोर्ट से जो है वो अदर, तो उसके बाद फिर जो है पाकिस्तान में पहुंचा है। तो ये थोड़ा सा वाया जो पड़ गया है उसकी वजह से महंगा भी पड़ गया, और वैसे जो है वो हमारे पास रिफाइनरी सिस्टम जो नहीं है तो फिर हम क्या करें। अगर रिफाइनरी सिस्टम होता तो हो सकता है रशिया डायरेक्ट जो है वो इधर भेज देता हमारे पास, तो लेकिन वो पहले इंडिया में रिफाइन हुआ, इंडिया से रिफाइन होकर फिर आगे डिस्ट्रीब्यूट होता है, और यूरोप में भी जाता है, उन्होंने बताया ऐसे ही जाता है। तो बाकी एक और बात बीच में इन्होंने कही है कि आने वाला वक्त फ्यूचर में जो है वो इंडिया से ही सारी चीज़ें खरीदेगा, तो यकीन करें हमें इंडिया से ही मंजूर है, क्योंकि सस्ती तो मिल जाएगी ना। हम किसी और से खरीदेंगे तो किसी जाहिर है वो जाने तो इंडिया से हैं, लेकिन उधर से महंगे दाम जो है वो हम इधर लेंगे, सस्ती भी मिलेगी। बेहतर है कि जब डायरेक्ट भारत से हम लेंगे तो फिर वो जो है सस्ती भी चीज़ पड़ेगी और आवाम को सहूलत मिलेगी, तो वो तो आपकी जुबान 12 को तो ऐसे ही हो जाएगा और वो बेचनी में। तो बाकी ये है कि भी ठीक है ना, अगर वाया ज़्यादा पड़ेगा तो फिर जो है वो ज़्यादा महंगी पड़ेगी, हमें नुकसान किसका, हमारा अपने आवाम का नुकसान, फिर महंगाई बढ़ेगी। यहाँ पे वो चीज़ अगर सस्ती बाहर से आ जाती है तो फिर तो हमें यकीन करें वो सस्ता पड़ जाएगा। और बाकी ये बात कह ली कि तेल जो है वो रशिया का नहीं भारत का है, तो ये मैं नहीं मानता। क्यों? क्योंकि भारत में कौन सा तेल होता है, तो है तो रशिया का ही तेल, आया तो रशिया से ही है, डील रशिया से ही हुई है, लेकिन इनडायरेक्टली पहुंचा है वो मान लेते हैं कि वाया बढ़ गई बने हैं काफ़ी कंट्रीज, और दूसरी बात जो है पाकिस्तान तक पहुंचे तो महंगा हो गया।
तो लेकिन ये है कि वो मतलब कहने का मकसद है कि आप इंडिया को रोकते रहते हैं, हाँ। क्रिटिसाइज करते रहते हैं। मतलब आया तो इंडिया से ही है ना, इंडिया से आया है। मैं वही कहता हूँ कि इंडिया बिल्कुल इंडिया से आया, लेकिन बाई रोड आ जाता तो वो बेहतर हो जाता। अगर वो ना फाइनली करते तो कौन करता वैसे? कोई और कर लेता, लेकिन ये है कि फिर भी तो हमें किसी और की वजह से जाना था ना, तो वो इंडिया में साथ लगता है ना। फिर बात ये है कि इंडिया से डायरेक्ट आ जाना था। फिर देने करना था, इंडिया से क्यों करवाया है? मेरा इसमें ओपिनियन लग गया है। मैं ये बोलता हूँ कि हमने इंडिया से ट्रेड नहीं किया। ये आप खुश होना चाहिए तो हो सकते हैं, बाकी हमारी वो जो आप डायलॉग पे नहीं आते ना, इंडिया डायलॉग पे नहीं आता। पाकिस्तान का बोल रहे हैं कि डायलॉग पे आए, क्या पता इंडिया बोल रहा होगा, तो इंडियन भी कहते हैं कि आप कहते हैं कि इंडिया डायलॉग नहीं बोल रहा, नहीं कर इंडिया कह रहे हैं कि पाकिस्तान डायलॉग नहीं कर रहा। देखो अपनी कौन सच्चा है? मैं ये बताता हूँ कि पाकिस्तान तो बोलता है कि डायलॉग पे आए, डायलॉग करें, टेबल पे बैठे बात करें। इंडिया नहीं आता। इंडिया किसी, मैं सच्ची बात करूँ आपको गुस्सा लगेगा, पर आप खुद गौर फिक्र करो। देखो आप अपने जो है ना सिर्फ मिनिस्टर है उनकी बातें सुनो, पर ये करो गौर फिक्र खुद आप करो। सोशल मीडिया पे भी बहुत ऐसी बातें हैं जो हकीकत पे होती हैं, जो बाकी जो है ना हुकूमती की बातें होती हैं ना, वो सियासत होती है, उस पर हमको उलझना नहीं चाहिए। हुकूमती लेवल पे आवाम को समझना चाहिए, यही बैकअप है जिसकी वजह से पाकिस्तान अभी पीछे रह गया है। जी जी। अभी देखते हैं वो वीडियो हमने की थी, आपकी बात कर रहा हूँ, वीडियो हमने की थी, उसमें उन्होंने कहा था जब भी ये बातचीत के लिए आते हैं एक ही मौजूद बीच में आ जाता है। स्टार्टिंग में कश्मीर को लेते हैं, कश्मीर के ऊपर मौजूद कौन सा आ जाता है? बॉर्डर क्रॉस टेररिज्म। वो बार बार उस चीज को मेंशन करते हैं। वो कहते हैं हम पाकिस्तान पे आएंगे अगर खत्म करें, खत्म हो गया, हम रास्ते खोल देंगे। वो बात सही है। इंडिया इसमें देखो, मैं आपको इस पे सही नहीं मान रहा। वजह पता क्या है? हाफिज सईद के ऊपर नजरबंदी का कब से, मैंने एक साल से मेरे ख्याल ज्यादा हो गया सुने कि हाफिज सईद को नजरबंद कर दिया। एक साल से भी मेरे ख्याल ज्यादा अरसा हो गया। तो आपके इंडियन को भी वो पता होगा कि कब से उनको वो जो है ना नजर बंद कर दिया, उसकी कोई खबर नहीं आती है। तो पाकिस्तान ने तो अपनी तरफ से बहुत सारी कोशिश कर दी है। तो ये बार बार ये बोला जाता है कि टेबल पे वैसे ही है जैसे आपने वो हाफिज का जिक्र किया है। वो कहते हैं कि हाफिज सईद को नजरबंद नहीं करो, हाफिज सईद को हमें दो, आप ये बात टेबल पे आओ। ये मतलब कोई डिमांड है। ये वैसे ही पीटीवी पे जैसे देखो तो लगता है मुल्क सुधर गया है, कुछ नहीं हो रहा। ये तो जब टेबल पे आएंगे तो बैठेंगे तो बात होगी। आप पहले ही डिमांड करेंगे तो पहले तो कोई भी नहीं देता टेबल पे। नहीं, आप बहुत सी बात, जब आप सुलह पे आते हैं, बातचीत पे आते हैं, तो अगले बंदे की कोई शिकायत होती है, बाकी ये उनको भी देखना पड़ता है। वो बात सही है, पर हम आप अगर इरफान के साथ बैठेंगे, हम बैठाएंगे तो उसकी भी कोई शर्तें होंगी। बात सही है। तो वो मुझे ऐसा ना बोले तो मैं उसके साथ जीत का हो तो जाऊं। आपने शर्त रखी ना, वो बात लग ये चीज आप नीचे दर्जे मैं कह रहा हूँ कि आप आओ उधर बैठ के बात करें, आप नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? आप भी बॉर्डर क्रॉस टेररिज्म खत्म करें। एक पर्सनल बात की बात है, लेकिन ये थोड़ा सा हमारा है वो लफड़ा कह लो, तो वो खत्म हो जाएगा। बाकी ये है कि देखो हमने इंडिया से ट्रेड नहीं किया। वो जो है ना रशिया की कंपनी उधर है, उसने मतलब रिफाइन करना जो भी है वो तो इंडिया की तरफ नहीं गया, वो उनकी अपनी कंपनी की तरफ गया है। उन्होंने जो उसके साथ किया वो पाकिस्तान पर, वो इंडियन किस वजह से खुश है मेरे को समझ नहीं आ रही। हमने इंडिया से ट्रेड नहीं किया, इंडिया को पैसा नहीं दिया, हमारा पैसा गया रूस को। रूस ने अपने जिस तरीके से भी तेल भेजा, चलो हमारे को महंगा पड़ गया, पर मसला यही है कि जब इन दोनों मुल्कों के हालात अच्छे होंगे तो हम इंडिया के साथ ट्रेड भी करेंगे। हर काम हो रहा होता है। मैं ये कहता हूँ हालात तो दोनों तरफ ने नॉर्मल कर रहे हैं ना। चलो ये बात तो मैंने भी कही है कि चलो ये रशिया का आयल है, रशिया का आयल उधर आया और इधर ट्रेडिंग हुई, लेकिन रिफाइन जो है वो इंडिया में ही हुआ, लेकिन हमें वाया पड़ गया। अगर वो वाया पड़ा वाया दुबई से, ठीक है, इंडिया से दुबई गया, दुबई से फिर पाकिस्तान आया। तो वो मैं कहता हूँ अगर इंडिया के साथ हमारा ट्रेड होता ना तो वो डायरेक्ट इंडिया से रिफाइन होके सीधा हमारे को में आ जाता, बाकी फिर तो समुद्र में जाने की बाकी कोशिश ना होती। यही है कि मेरा ख्याल है पाकिस्तान को वही डाउन करने के लिए ये सब लोग ऐसे प्लान किया हुआ है कि पाकिस्तान को डायरेक्ट कोई चीज नहीं मिली। ये पाकिस्तान कौन सा चांद पे पहुंच गया? मैंने ये वीडियो देखने के बाद देखो बात करने दो, मेरे को ये बातें करने दो कि यार देखो सही बात, मैं यही करता हूँ कि पाकिस्तान को डाउन करने के लिए सारे लोग इकट्ठे हैं, सामने कोई नहीं आता, सामने सिर्फ इंडिया ही है, तो बाकी सब डाउन करने के लिए सामने नहीं आते। बाकी मेरे को ये वीडियो देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान को बस वो ऐसे बस घुसन मार मार के लगता है इन्होंने खत्म करना चाहते हैं। देखो ऐसे खत्म कोई भी नहीं होता। इधर भी देखो 14 है ना 24-25 करोड़ आबादी है, ऐसे खत्म नहीं होगी। तरीके से हम डाउन हो सकते हैं, तो ऐसे खत्म नहीं हो सकता, ऐसे कुछ नहीं होगा। तरीके से अभी खत्म करना चाहो तो हो सकता है, तरीके से सारे मामला
नहीं है, हम बात करें बॉर्डर क्रॉस टेररिज्म को खत्म करें, उसकी गारंटी दें, आपस में हमारे वादे करें तो आज टेबल टॉप पे बात करें। लेकिन जो ट्रेड बंद की गई है वो इंडिया की तरफ से बंद नहीं हुई थी, वो हमारे अपने लोगों की तरफ बंद हुई थी। तो कसूर भी अपना, फिर भी चीजें हम कौन सिखाते हैं अभी ये बताओ? इंडियन ही है वो ट्रेड जाती है दुबई से फिर वापस महंगी होके आती है। मैं बात नहीं मानता हूँ, तो ठीक है, ये बात आप नहीं मानते हैं? ये बात इंडिया से चीजें जाती हैं। मैंने ये सुनी है खबर, पर इसको मेरी तस्दीक मेरे को अभी तक नहीं हुई, तो मैं ये नहीं मानता भाई मेरे ऐसे ही है, क्योंकि मैं भाई कौन से टमाटर है देखो मैं आता है, मुझे ये बताना इतनी गर्मी है आपने बात सुनो, मैंने ये सुना था, आपने उधर जाके मंडी में गया था, पूछा था ये प्याज ये किधर से आया है, मैंने 2-3 का पूछा, एक तो वो बता रहे थे ये तुर्की का आया था, चाइना का आ रहा था, और 1-2 और कंट्री का भी नाम लिया जिसका मेरे को भी कंफर्म नाम याद नहीं है, तो उधर से आ रहे हैं इंडिया से। ये देखो अभी ये कैसी लॉजिक है, मेरे को ये समझ नहीं आ रही कैसे। अच्छा मैंने दूसरे मुल्कों से, ठीक है, दूसरे मुल्कों से सुना होगा महंगा ये चना जो है ना, अभी महंगा मिल रहा है ना, हमें क्यों मिल रहा है? बस ये हम दूर से मंगवा रहे हैं तो क्या पड़ेगा? ये बात है, वो उनका खर्चा पड़ेगा। तो वही अगर हम इंडिया से ट्रेड ना बंद करते, इंडिया से चीजें लेते रहते तो हमें सस्ता पड़ यार, आवाम का भला होना था ना। वो कश्मीर की वजह से इशू है ना, तो यार कश्मीर की वजह से इशू है, जो कश्मीर की वजह से है, आप मानो नहीं मानो, जब कश्मीर खुद बोलता है कि हम पाकिस्तान के पास नहीं जाना वो बात चाहते, सही है, वो बात मान ली, तो क्यों पाकिस्तान पीछे पड़ा हुआ है? मान ली, देखो टेबल पे दोनों मुल्क, इंडिया टेबल पे नहीं आ, जब इंडिया कह रहा है कि खत्म करो टेररिज्म, वो पाकिस्तान का मौजूदा है कि पाकिस्तान कह रहा है कि नहीं होगा, गारंटी दें। आलमी सतह पे भी देखो पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की है टेररिज्म को खत्म करने की, तो आलमी सतह पे मान रहे, हम सिर्फ एक इंडिया नहीं मान रहे, बाकी हम खत्म कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, खत्म कर रहे हैं। कितनी हमने कोशिश की, अभी इस चीज को इंडिया नहीं मानता तो देखो आप लोग की मर्जी है। बाकी मैं देखो पाकिस्तान में रह के मान रहा हूँ कि बाकी पाकिस्तान में बहुत सख्ती है, किसी किस्म का गैर कानूनी हथियार हमारे को यूज करने की बिल्कुल इजाजत नहीं है। जो पता चल जाता है लाइसेंस के बगैर किधर भी है, यकीन करो पता चलता जाता है वो बंदा उठा लेती है पुलिस, बिल्कुल ऐसी बात है, पुलिस भी उठा लेती है। हमारे तो इधर बहुत कोशिश की जा रही है, अभी ना माने कोई तो बस की मर्जी है, पाकिस्तान बहुत कोशिश कर रहा है। बात वहीं पे है, एक उम्मीद रख सकते हैं। और नई खबर थी, लेकिन यह कि कोई बात मेरे ख्याल में डायरेक्टली ले लेते तो वो बेहतर था। एक रास्ता भी ओपन हो जाना था और एक प्यार मोहब्बत की मैं कहता हूँ पहला कदम जो है वक्त आएगा इंशाल्लाह। वक्त होता है, लेकिन कोशिश होती है, यही मौके होते हैं और आप इन तरीकों से कर सकते हैं। लेकिन ये है कि आप दूसरों के आगे भी हाथ फैला रहे हैं, इससे बेहतर है अपने भाई के सामने हाथ फैला। बात ये कहते हैं कश्मीर का मसला बीच में, कश्मीर का यार, कश्मीर को असल में पाकिस्तान का ये है कि कश्मीर को बचाना चाहते हैं, ठीक है, कश्मीर को बचाते बचाते अपनी आवाम को भूखा मार दिया है, ये कश्मीर बन गया पाकिस्तान बन रहा है ना। वो तो मैंने पहले अपना गाल सही करें, जो इतना करें, फिर जाके वो पंगे लें। आप अपने बंदे को सपोर्ट करने लायक भी और क्या नहीं, आज मैं आपको आपके सपोर्ट साथ करता हूं। में वीडियो मैं जब से बैठा हूँ सुनी होगी, तो मैंने ये बात की थी, ये बातें जो आप बोल रहे हैं ना, ये मैंने बात की थी कि इंडिया के साथ जब भी मतलब ये चीन कश्मीर का मामला खत्म होगा तो इंडिया से ट्रेड शुरू होगी, ये सारे मामला क्लियर हो जाएंगे, बस थोड़ा सा मसले हैं कुछ, ये खत्म हो जाएंगे। तो कुछ मसले हमने जो है कुछ काटिए बयान किए हैं, लेकिन आप भी नहीं मान रहे, तो ऊपर बैठे हुए गद्दार पे वो कैसे मानेगी बात। ये एक सीरियस मुद्दा है जिसकी वो वही है, लेकिन जबरदस्त वीडियो थी और उसके थ्रू हमें इंफॉर्मेशन भी मिली है और कुछ मानने वाली बातें थी, कुछ नहीं थी। और उम्मीद कर सकते हैं बेहतर ही होता। और इनकी ओरिजिनल वीडियो लेकिन वैसे जो फिर वही बात कहूँगा कि जो न्यूज़ वालों ने कहा है कि ट्रेड हो इंडिया से खरीदेंगे तो यकीन करें हम इंडिया से खरीद लेंगे, क्योंकि खरीदनी तो है, जिंदा तो रहना, चीज़ें तो लेनी है, जरूरत की चीज़ें तो लेनी है, तो वो बेहतर है कि हमें सस्ती मिल जाए, तो वो और क्या चाहिए हमें। आप इस बार मुबारक, ऑप्शन ठीक है। आपका जवाब दुरुस्त हुआ और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तो याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।